हेलो गाइज, नमस्कार। मैं दुर्गेश अपने यूट्यूब चैनल दुर्गेश टेक में आपका फिर स्वागत करता हूं। आज मैं फिर एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें आपको बताऊंगा मैं एक बिस्वा कितना ज़मीन होता है, कैसे कैसे मापेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में आपको बताऊंगा। और इसको वर्ग फुट, वर्ग मीटर, वर्ग गज एवं लट्ठा की सहायता से आपको निकालना बताऊँगा। देखिए, बिस्वा होता है, या तो बिस्वा बोल सकते हैं या तो बिस्सा बोल सकते हैं। ये यूपी से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ। बाकी जगह पर जो होता है आप उसके अनुसार चलिएगा, लेकिन ये यूपी से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक बिस्वा जमीन पहले हम महसूस कैसे करेंगे कि नहीं, हाँ एक बिस्वा जमीन ये है। तो देखिए, अधिकतर इस बिस्वा को मापने के लिए या ग्रामीण क्षेत्र से रिलेटेड ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो वो लट्ठे की सहायता से मापते हैं। एक लट्ठा होता है लकड़ी का या लोहे का, किसी चीज़ का आप बना सकते हैं, जिसकी लंबाई 8.25 फीट होती है, अर्थात 99 इंच होती है। तो उसी की सहायता से लोग मापते हैं। तो इसके लिए मान लीजिए ये कोई प्लॉट है, मैं आपको बता दूं, ये अगर इसकी लंबाई 5 लट्ठा, कहीं लट्ठा बोलते हैं, कहीं लग्गी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, 5 लट्ठा लंबाई हो गई और 4 लट्ठा चौड़ाई होगी, तो मैं इसे कह सकता हूं कि नहीं, हाँ एक बिस्वा जमीन ये हमारा हो चुका है। केवल महसूस करना है, एक बिस्वा जमीन, एक बिस्वा जमीन या एक बिस्सा जमीन इसको कह सकते हैं। तो देखिए, ये एक बिस्सा जमीन हो गया। अब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो उनसे कई बात सीखने को मिलेगी। देखिए, ये हमारा आयत बन जा रहा है, लंबाई चौड़ाई से रिलेटेड है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई जब करेंगे तो आ जाएगा हमारा, लंबाई कितना है, 5 लट्ठा है, तो 5 लट्ठा इंटू चौड़ाई कितना है, 4 लट्ठा। लट्ठा इंटू लट्ठा हो जाएगा वर्ग लट्ठा हो जाएगा, या लग्गी हो जाएगा, वर्ग लग्गी, या लट्ठा का वर्ग हो जाएगा। यहां पर मैं लिख सकता हूं लट्ठा का स्क्वायर भी लिख सकता हूं, या तो वर्ग लट्ठा भी लिख सकता हूं। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं वर्ग लट्ठा हो गया। इसको जब हम आपस में गुणा करेंगे आएंगे 20 वर्ग लट्ठा। ये देखिए, हमारा 20 वर्ग लट्ठा आ गया। तो एक बिस्वा जमीन 20 वर्ग लट्ठा के बराबर होगा। तो देखिए, 20 वर्ग लट्ठा हम कैसे बराबर किस तरह से माप सकते हैं। पहली तो इस तरह से माप कर सकते हैं। फिर दूसरा, मान लीजिए हमें 20 वर्ग लट्ठा मापना है, तो क्या करेंगे हम, देखिए 10 लट्ठा इसको कर सकते हैं ऑप्शन में, और 2 लट्ठा, तो भी हमारे एक बिस्वा, ये एक बिस्वा हमारा आ जाएगा। कैसे आएगा, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे तो लट्ठा इंटू लट्ठा वर्ग लट्ठा हो जाएगा, 20 वर्ग लट्ठा आ जाएगा। फिर आते हैं, अब किस तरीके से और नाप सकते हैं। मान लीजिए आपको 20 वर्ग लट्ठा करना है, तो आप क्या करेंगे, या तो 20 लट्ठा इस तरह सीधे चल दीजिए, जैसे इसमें मैं लिख दे रहा हूं, बीस लट्ठा और 1 लट्ठा इधर से, तो ये भी एक बिस्वा जमीन हो जाएगी। तो आपको आभास हो गया होगा कि इस तरह से हम निकाल सकते हैं। एक बिस्वा में 20 धूर होता है, अर्थात एक जो है कि बिस्वा में 20 विश्वांशी होता है। अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रयोग किया जाता है, कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। तो इस तरह से आप महसूस कर सकते हैं। अब हमने देखिए यहां पर वर्ग लट्ठा के बारे में बात कर लिया। कहीं कहीं आता है, मान लीजिए कुछ और आ गया, 4.5 लंबाई आ गई और 5 चौड़ाई आ गई। इसको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 25, 22 हो जाएगा। अब यहाँ पे तो ये कितना आएगा हमारा, इसको मैं लिख सकता हूँ या तो 22 धुर लिख सकता हूँ, या 22 विश्वांशी लिख सकता हूँ। तो आप कुछ भी आए लंबाई अथवा चौड़ाई में, आप आपस में मल्टीप्लाई उसको कर दीजिए और उसको निकाल लीजिए धुर में। फिर इसके बाद उसमें 20 का भाग दे दीजिए, आपको आ जाएगा बिस्वा में। अब इसी में 20 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा हमारा
1 दशमलव समथिंग करके कुछ भी आएगा तो वो बिस्वा में आ जाएगा। तो ये तो हो गई हम महसूस कैसे करेंगे। अब हम आइए इसको चेंज करते हैं। अब इसको हम चेंज करते हैं। देखिए 20 वर्ग लट्ठा बराबर 1 बिस्वा होता है। तो इसे हम वर्ग फुट में जब चेंज करेंगे तो 1 लट्ठा बराबर, आपको मैं बताया 8.25 8.25 फुट होता है। 1 लट्ठा बराबर अर्थात 1 लग्गी बराबर 8.25 फुट होता है। तो हमें वर्ग लट्ठा चाहिए। तो देखिए 1 गुणे 1 करेंगे तो 1 वर्ग लट्ठा हो जाएगा। तो वर्ग लट्ठा में आ जाएगा, वर्ग लट्ठा हो जाएगा। अब इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। 8.25 गुणे 8.25 ये आ जाएगा फुट इंटू फुट, वर्ग फुट में आ जाएगा। जब इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ये तो आएगा 68.31 वर्ग फुट। या तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, या तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए 1 वर्ग लट्ठा में 68.31 वर्ग फुट होता है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको नहीं पता है तो इस तरह से निकाल लीजिए, क्योंकि 1 लग्गी या 1 लट्ठा बराबर आपको पता होना चाहिए 8.25 फुट होता है। लग्गी से रिलेटेड मैं इसके लिए एकदम बिल्कुल अलग से वीडियो बनाया हूं, जो पूरा डिटेल में उसके लिए बात किया हूं। तो आप जाकर के वहां से वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। 1 वर्ग लट्ठा में 68.31 वर्ग फुट आ रहा है, तो 20 वर्ग लट्ठा में कितना आएगा? तो क्या करेंगे, 20 का गुणा कर देंगे। 20 गुणे 68.31। जब इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 1361.25 आ जाएगा हमारा वर्ग फुट। अब 1 बिस्वा में 20 वर्ग लट्ठा होता है, फिर इसके बाद 1 बिस्वा में इतना वर्ग फुट होता है। 1 बिस्वा में 1361.25 वर्ग फुट हो गया। अब हमारा वर्ग फुट निकल गया और वर्ग लट्ठा निकल गया। अब चाहेंगे तो आप इसको निकाल सकते हैं वर्ग गज में। देखिए 1 गज में 3 फुट होता है, तो 1 फुट में 1/3 3 गज हो जाएगा। तो हमें वर्ग गज में निकालना है, तो क्या करेंगे, 1 गुणे 1 करेंगे और 1/9 1/3 गुणे 1/3 करेंगे, अर्थात इसे 9 का भाग दे देंगे। तो इसके लिए 3 गज हो जाएगा। तो अगर 1361.25 में अगर हम 9 का भाग दे रहे हैं तो ये आ जाएगा हमारा वर्ग गज में। तो जब भाग देंगे तो आएगा हमारा 151.25 वर्ग गज। अब हमारा ये आ गया वर्ग गज में। अगर इसी को हम चेंज करना चाहते हैं वर्ग मीटर में, तो इतना वर्ग फुट दिया है। अगर 1 वर्ग फुट में आपको पता होना चाहिए 1 वर्ग फुट में 1/10.76 वर्ग मीटर होता है, तो उतना का भाग दे देंगे। 13.25/10.76। जब इसका आप इसमें भाग देंगे तो ये आ जाएगा हमारा वर्ग मीटर में। तो आएगा 126.51 वर्ग मीटर। ये आपको आशा करता हूँ समझ में आएगा, क्योंकि इस पे मैं कई वीडियो बना चुका हूँ, इसलिए इसको डिटेल में नहीं बताया हूँ कि आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। 1 बिस्वा में कितना क्या होता है, 1 फुट में कितना, 1 वर्ग फुट में कितना वर्ग गज होता है, या 1 वर्ग फुट में कितना वर्ग मीटर होता है। तो आप 1 बिस्वा के बारे में आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी चीज में प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, तो मैं उसके लिए पर्सनल वीडियो बना करके आप तक प्रोवाइड कर दूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं भी मोटिवेट होता हूँ। धन्यवाद।